3 लाल मिर्च यहां जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। दोस्तों शत्रु नाश के आपने बहुत सारे टोटके देखे होंगे, लेकिन यह टोटका बड़ा ही जबरदस्त है। यह टोटका आपके शत्रु को खड़े खड़े खत्म कर सकता है, यानी कि आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है और आपसे कभी भी शत्रुता करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा, बहुत पछताएगा। शत्रु भी खत्म होगा, उसका जादू भी खत्म होगा। इस तरह का यह टोटका होने जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा ही शानदार और सरल टोटका है। एक बार इस टोटके को जरूर कीजिए, आपके जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति होगी और आप अपने शत्रुओं को जरूर पछाड़ पाएंगे। दोस्तों आप यदि अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपका शत्रु सामने से आकर के गाली गलौज करता है, आपको निर्बल समझकर आप पर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो आपसे बलवान है, पैसों में भी और ताकत में भी। इस कारण से आप पर वो अपना कुचक्र चला रहा है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। आपकी महिलाएं सीधी सादी और घर में बैठी रहती हैं, लेकिन फिर भी वो महिलाओं पर अत्याचार करने की सोचता है, उनको हथियाने की सोचता है। इतनी गंदी सोच शत्रु की हो गई है। आप शत्रु चारों तरफ से आपके शत्रु ने आपको घेर लिया है, मतलब आप चारों तरफ से अपने शत्रुओं से घिर गए हैं और आप अपने जीवन में उन शत्रुओं का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आप चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपके लिए होने जा रहा है, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंत तक यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे और आप अपने जीवन में इतने ज्यादा सफल हो जाएंगे कि आपको कभी भी किसी शत्रु का कोई भी दुख नहीं होगा। तो दोस्तों जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों यदि आप कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखेंगे तो आपके जीवन में शत्रु कितने भी व्यभिचारी हों, कितने भी खतरनाक हों, कैसे भी शत्रु हों, आपसे हमेशा ही पीछे रहेंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चित रूप से आप पर होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना है। तो दोस्तों 3 लाल मिर्च लेकर के आप इस टोटके को कर सकते हैं। 3 लाल मिर्च को आपको यहाँ पर जला देना है और आपका शत्रु उसी समय पूरी कुत्ते की मौत मरेगा। अब दोस्तों लाल मिर्च को किस तरह से जलाना है, कैसे लाल मिर्च जलेगी और किस तरह से आपके शत्रु का नाश होगा, वही एक मुख्य केंद्र है कि आप किस तरह से इसको करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लाल मिर्च जो होती है वो खाने का स्वाद बढ़ाती है और इस लाल मिर्च के कारण ही जीवन में व्यक्ति पूरी तरह से अपना स्वाद ले पाता है। लेकिन दोस्तों लाल मिर्च का उपयोग बड़े तांत्रिक और बड़े ज्योतिष और बड़े बड़े योद्धा जो कि धर्म योद्धा हैं वो भी अपने लिए करते हैं ताकि शत्रु का नाश हो सके। पुराने समय में भी लाल मिर्च का प्रयोग राजा महाराजाओं की रक्षा के लिए करते थे। जो भी साधु सन्यासी या फिर जो भी संत महंत होते थे या फिर महाराज के जो गुरु होते थे वो उनकी रक्षा के लिए लाल मिर्च का ही प्रयोग करते थे। जब वो युद्ध के लिए जाते थे और शत्रुओं से लड़ते थे तो लाल मिर्च के प्रयोग द्वारा ही शत्रुओं को परास्त किया जाता था। और दोस्तों यह तंत्र विद्या बहुत पुरानी है। अब आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों को इस तरह की तंत्रिक विद्याएं नहीं आती है, जिस कारण से वो अपने शत्रुओं से अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों किस तरह से आपको अपने इस उपाय के द्वारा अपने शत्रुओं का नाश करना है। दोस्तों इस उपाय से आप अपने गुप्त शत्रु का भी नाश कर सकेंगे और अपने प्रत्यक्ष शत्रु का भी नाश कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो शत्रु ही नहीं है, हमारे शत्रु पता नहीं हम पर क्यों ऐसा करवाते हैं, हम तो किसी से लड़ते नहीं है। दोस्तों इसका कारण होता है ईर्ष्या। यदि आप तरक्की करते जा रहे हैं और आप तरक्की करते चले जा रहे हैं तो शत्रु जो है वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण वो आप पर कुछ भी करवा देते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति क्यों खा पी रहा है, इस व्यक्ति के पास क्यों पैसे आ रहे हैं, यह व्यक्ति इतना अमीर क्यों हो गया है और ये हमसे आगे क्यों निकल गया है। वो इतना पूरा सोचते हैं कि काश ये व्यक्ति भी हमसे आगे नहीं निकल पाए और हम हमारी जिंदगी में ही खुश रहे, ये व्यक्ति खुश नहीं रह पाए और ये गरीबी द्वारा और दर दर की ठोकरें खाए। इस तरह से लोगों की सोच हो गई है। लेकिन यानी कि लोग दूसरे की तरक्की नहीं देखना चाहते, केवल मात्र अपनी तरक्की करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह की तरक्की करने के लिए आपको केवल मात्र इस तरह के टोटकों का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इस तरह के टोटकों का ही उपयोग करना पड़ेगा। अब दोस्तों किस तरह से इस तरह के टोटकों का प्रयोग किया जाएगा और कैसे इस तरह के टोटके अपनाए जाएंगे वह इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों लाल मिर्च का टोटका आपको किस तरह से करना है तो ये वीडियो पूरा दिखेगा।
अब देखिए दोस्तों, मैं पूरा बताऊंगा कि किस दिन आपको वह टोटका करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले 3 लाल मिर्च लेनी है। 3 लाल मिर्च लेने के बाद आप क्या करेंगे, एक काले कलर का मार्कर लेंगे। अब दोस्तों, काले कलर का जो मार्कर है वो बिल्कुल नीचे से सॉफ्ट होना चाहिए। बॉल पेन नहीं लेना है, बॉल पेन यदि आप लेंगे तो मिर्ची टूट जाएगी। ठीक है, तो मिर्ची किस तरह की लेनी है, सबसे पहले तो 3 मिर्चें आप लेंगे, 3 लाल मिर्च, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है, जो हिलाने पर उसमें भी अंदर से बीज बचते हैं, ऐसी लाल मिर्च आपको लेनी है। और आप एक बात का ध्यान रखें, डंठल वाली जो लाल मिर्च होती है वही लें, बिना डंठल की लाल मिर्च नहीं लें, अन्यथा आपका टोटका जो है वो काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसी लाल मिर्च लेनी है जिसमें पीछे डंठल लगा रहता है हरे कलर का। ठीक है, अब पहली लाल मिर्च आप लेंगे। अब सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी दिन इसको कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स दिन नहीं है, लेकिन हाँ, यदि मंगलवार और शनिवार को कोई उपाय किए जाते हैं शत्रुनाश के, तो उनका हमें जबरदस्त फल मिलता है। इस कारण से मंगलवार शनिवार को ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी, आपको लगता है कि आपके शत्रु जो है वो अब ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे और आप भी उन शत्रु को ज्यादा दिन नहीं झेल पाएंगे, तो आप इस उपाय को हमेशा के लिए कभी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस उपाय को करना कब है, इस उपाय को आपको रात्रि में करना है। जब रात को 8 बज जाती है, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, रात्रि को 8-9 बज जाती है, और जब बिल्कुल सारा माहौल जो है वो शांत हो जाता है, उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, उस समय इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लाल मिर्च में दक्षिण दिशा में, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में आसन लगा करके बैठ जाना है। याद रहे, आपके कमरे में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जब इस टोटके को आप कर रहे हैं तब आपसे कोई पूछे ताचे नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस तरह से आपसे कोई भी नहीं पूछे और कुछ भी नहीं पूछे। केवल मात्र आपको ये टोटका करना है और आपको इससे किसी की चर्चा भी नहीं करनी। हाँ, परिवार में आप बता सकते हैं, घर में आप बता सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों से इस तरह के टोटके की चर्चा आपको नहीं करनी। परिवार में भी केवल मात्र एक बार आप बताएंगे कि मैं इस तरह का टोटका करने जा रही हूँ और मुझे आप डिस्टर्ब ना करें। केवल 5 मिनट का टोटका है, इसलिए 5 मिनट के लिए तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको 5 मिनट के लिए फ्री हो जाना है। अब आप क्या करेंगे, अब दक्षिण दिशा में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, और आसन लगाने के बाद आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, हे काली माँ, मैं अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत दुखी हो चुका हूँ, इस कारण से मैं यह उपाय करने जा रहा हूँ। तो आज आप मुझे इस उपाय में सहायता प्रदान कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उपाय करने के बाद मेरे जितने भी शत्रु है, जितने भी दुश्मन है, उन सबको मार गिराऊंगा। बस इस तरह का आप उपाय कर लीजिए। बस अब क्या करना है, आपको लाल मिर्च और काले कलर का मार्कर लेना है। लाल मिर्च जैसा कि मैंने आपको बताया डंठल वाली लेनी है, टूटी फूटी कटी फटी लाल मिर्च नहीं लेनी है ना, जिसमें बहुत ही अच्छी लाल मिर्च आपको लेनी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। अब इस लाल मिर्च के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब 3 लाल मिर्ची है तो आपको 3 लाल मिर्च से शत्रु का नाम लिखना है। जैसे कि पहली लाल मिर्च पर आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे, दूसरी लाल मिर्च पर शत्रु की मां का नाम लिखेंगे, तीसरी लाल मिर्च पर आपको शत्रु के पिता का नाम लिखना है। अब आप कहेंगे गुरुजी, हम तो शत्रु का ही नहीं नाम जानते, तो हम फिर माता पिता का नाम कैसे जानते हैं? देखिए, यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो आप तीनों लाल मिर्च पर शत्रु 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 लिख दीजिए। जैसे पहली लाल मिर्च पर काले कलर के मार्कर से शत्रु लिखेंगे, दूसरी पर भी शत्रु लिखेंगे, तीसरी पर शत्रु लिखेंगे। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम पहली लाल मिर्च पर, दूसरी पर शत्रु की माता का नाम, तीसरी पर शत्रु के पिता का नाम लिखेंगे। अब आपको इन तीनों लाल मिर्च को उठाना है अपने बाएं हाथ में। तो बाएं हाथ में उठा करके अपने ऊपर से इसको 7 बार बांध लेना है। क्या करना है, बाएं हाथ से उठाएं और अपने ऊपर इसको 7 बार बांध लें, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, है ना। जिधर घड़ी चलती उधर नहीं, जिधर घड़ी नहीं चलती उस दिशा में आपको 7 बार बांध लेना है। और 7 बार बांधने के बाद आपको एक कपूर की सहायता से एक अग्नि पहले ही जला लेनी है। देखिए दोस्तों, यदि आप कपूर की सहायता से जलाएं, कैसे भी जलाएं, कोयला जलाएं या फिर लकड़ी जलाएं, कुछ भी जलाएं, लेकिन अग्नि आपको जला लेनी है ना, या आप कंडा जलाएं, कैसे भी आप इस अग्नि को जलाएं। और अग्नि जला करके अब दोस्तों देखिए, ये उपाय कहाँ करेंगे आप, ये जलाने वाला काम कहाँ करेंगे? जलाने वाला काम आपको छत पे करना होगा। छत पे क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप इसको कमरे में करेंगे तो कमरे में मिर्ची की धस आएगी और धस के कारण आप कमरे में सो नहीं पाएंगे। इस कारण से आपको ये 7 बार घुमा करके और छत पर चले जाना है। छत पर जाकर के आपको कोई आग वगैरह जलानी है। आग वगैरह जलाने के बाद इन तीनों मिर्चियों को आपको उस आग में डाल देना है। और आग में डालने के बाद आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मुझ पर जो भी शत्रु ने कोई जादू करवा रखा है या फिर कोई भी किया करवा रखा है, वो सारा खत्म हो जाए और मेरे सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएं, मेरे शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, ताकि वो मुझ पर आगे कुछ किया करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह से आपको बोलना है। अब दोस्तों आप चमत्कार देखिएगा, यदि यहाँ पर आपको मिर्ची की धस नहीं आती
तो ये समझिए कि शत्रु का जो जादू है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यदि आपको मिर्ची की दस्त आ जाती है तो ये समझिए कि शत्रु ने आप पर जादू नहीं करवा रखा था, यानी शत्रु ने आपका टोटका नहीं करवा रखा था, लेकिन फिर भी शत्रु को ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या का नाश अब होगा। तो इस तरह से यह मिर्ची का जो टोटका है बड़ा ही जबरदस्त है। इस मिर्ची के टोटके को यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से होगा और आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।